भगवान परशुराम को नमन। मैं डॉक्टर प्रशांत भारद्वाज भगवान के अवतार दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ साथ रामधारी सिंह दिनकर की अमर महाकाव्य के साथ भगवान परशुराम को याद करता हूं। आपके समक्ष पाठन कर रहा हूं परशुराम जी की प्रतीक्षा का एक अद्भुत बेहतरीन महाकाव्य, जिसमें रक्त की संवेदना का एक ज्वालामुख उठकर आता है और हमें बहा ले जाता है। इसी के साथ मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ परशुराम की प्रतीक्षा। प्रतीक्षा तो हम सभी को है, वैसा भी कहाँ मिलेगा, वैसा व्यक्तित्व कहाँ मिलेगा। हम सब भगवान परशुराम की प्रतीक्षा में हैं। वह चिरजीवी हैं, चिरंजीवी हैं, अमृत को प्रिय हुए हैं, परंतु आज भी हम जैसे लोगों को उनकी आवश्यकता है। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनको कोटि कोटि सत सत नमन। उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित का भाग 1 लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इस खंड काव्य की रचना का काल 1962-63 के आसपास का है, जब चीनी आक्रमण के फलस्वरूप भारत को जिस पराजय का सामना करना पड़ा, उससे राष्ट्र कवि दिनकर अत्यंत व्यथित हो गए और इस खंड काव्य की रचना उन्होंने की और उन्होंने परशुराम जी को याद किया और परशुराम की प्रतीक्षा नामक इस ग्रंथ की रचना हुई। आप भी अपने शरीर के अंदर फड़कते हुए रक्त को इस काव्य के माध्यम से 100 डिग्री से भी ऊपर पहुंचाने का कार्य करेंगे, क्योंकि ये काव्य रचना अद्भुत है, ये महाकाव्य अद्भुत है। इस महाकाव्य की ही कुछ पंक्तियां हैं। दूषित हुई जब मात्र भूमि सत्ता के अत्याचारों से, रोया था कुरुकुल जब पापी आतंकी व्यवहारों से, तब विष्णु ने जन्म लिया धरती को मुक्त कराने को, परशुराम कहलाने को, जब दंगी रेणुका पुत्र भ्रमवंश से जिसका नाता था, विष्णु का आवेश अवतार शास्त्र शस्त्र का ज्ञाता था। इस प्रकार की पंक्तियों को लिखने की सामर्थ्य राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर में ही हो सकती है। भगवान परशुराम की प्रतीक्षा उन्होंने की जब चाइना का युद्ध इस भारत से चल रहा था, और कवि वर उन्हें याद करते हुए लिखते हैं अपने महाकाव्य के खंड 1 में, गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, शोणित से तुम किसका कलंक धोते हो। उनका जिनमें कारुण्य असीम तरल था, तारुण्य ताप था नहीं न रंज गरल था। सस्ती सुकीर्ति पाकर जो फूल गए थे, निवीर्य कल्पनाओं में भूल गए थे। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली पढ़ते हैं। शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा को, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। अजा का मतलब होता है बकरी। सारी वसुंधरा में गुरुपद पाने को, प्यासी धरती के लिए अमृत लाने को। जो संत लोग सीधे पाताल चले थे, अच्छे हैं अब, पहले भी बहुत भले थे। हम उसी धर्म की लाश यहां ढोते हैं, शोणित से संतों का कलंक धोते हैं। हे वीर वंददाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे बद का। यह गहन प्रश्न है कैसे रहस्य समझाएं। 10-20 बधिक हों तो हम नाम गिनाएं, पर कदम कदम पर यहां खड़ा पातक है, हर तरफ लगाए घात खड़ा घातक है। घातक है जो जे देवता सदृश दिखता है,
लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। जो सत्य जानकर भी ना सत्य कहता है, या किसी लोभ के विवश मूक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री कदर को अधिक है। यह मूक सत्यहंता कम नहीं बधिक है। चारों के हैं जो हित, ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सघन हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं, या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं। यह पाप उन्हीं को हमको मार गया है, भारत अपने घर में ही हार गया है कौन यहाँ करुणा जो नहीं विपद का, किस पर जिम्मा है नहीं हमारे बद का। जो चरम पाप है हमें उसी की लत है, दैहिक बल को कहता है दुष्कल है। नेता नियम दिन रात शांति चिंतन में, कभी कलाकार ऊपर को रहे बगल में। यह दागनी हिंद में समाज नहीं पाती है, पौरुष की ज्वाला खोज बुझी जाती है। और बदनसी बंधुओं कमजोर अभावों अब भी ना खोलो खोलो नींद से जाओ। वह अभी बाहुबल का जो अपलाती है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पाती है। जब तक प्रश्न यह अनल सुगुण हंसते हैं, है जहाँ खड़क शक्ति नहीं बचते हैं। वीरता जहाँ पर नहीं पूर्णता है, वीरता जहाँ पर नहीं स्वार्थ की है। तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है, लालच पर अंकुश कठिन लोभ सालक है। असी छोड़ भीरू बन जहाँ धर्म सोता है, पातक प्रचंडतम वहीं प्रकट होता है। तलवारें सोती जहाँ बंद मयानों में, किस्मतें वहाँ सड़ती हैं तहखानों में। बलवेदी पर बलियां नथें चढ़ती हैं, सोने की ईंटें मगर नहीं करती हैं। पूछो कुबेर से कब सुवर्ण दे देंगे, यदि आज नहीं तो सुयस और कब लेंगे। तूफान उठेगा प्रलय वाण का छूटेगा, है जहाँ स्वर्ण बम वहीं स्यात फूटेगा। जो करें किंतु कंचन यही नहीं बचेगा, शायद सुवर्ण पर ही संहार मचेगा। हम पर अपने पापों का बोझ न डालें, कह दो सबसे अपना दायित्व संभालें। कह दो प्रपंचकारी कपटी जाली से, आलसी अकर्मठ काहिल हड़ताली से। सी लें जवान चुपचाप काम पर जाएं, हम यहाँ रक्त बिखर में स्वेद बहाएं। हम दें तुमको विजय, हमें तुम बल दो, दो शस्त्र और अपना संकल्प पटल दो। हों खड़े लोग कटिबद्ध वहाँ यदि घर में, है कौन हमें जीते जो यहाँ समर में। हो जहाँ कहीं भी अनय उसे रोको रे, जो करे पाप शशि सूर्य उन्हें टोको रे। जा कहो पुण्य यदि बड़ा नहीं शासन में, या आग सुलगती रही प्रजा के मन में। तामस पड़ता यदि गया ढकेल प्रभा को, निर्बंध पंथ यदि मिला नहीं प्रतिभा को। रिपु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा, अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा। कृचों पर कोई नया स्वप्न ढोते हो, किस नई फसल के बीज वीर तुम बोते हो। दुर्दान दस्यु को सेल भूलते हैं हम, यम की तृष्टा से खेल झूलते हैं हम। वैसे तो कोई बात नहीं कहने को, हम टूट रहे हैं केवल स्वतंत्र रहने को। अपने सामने देश माता का भव्य चरण है, जिह्वा पर चलता हुआ बस एक प्रण है। काटेंगे अरिका मुंड की स्वयं कटेंगे, पीछे परंतु सीमा से नहीं हटेंगे। फूटेगी खर निर्झरी तप्त कुंडों से, भर जाएगा नगराज रुंड मुंडों से। मांगेगी जो रणचंडी भेंट चढ़ेगी, लाशों पर चढ़कर आगे फौज बढ़ेगी। पहली आहुति है अभी यज्ञ चलने दो, दो हवा देश की आग जरा जलने दो। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। देखो कैसा प्रलय चंड होता, अस्विंत हिंद कितना प्रचंड होता। बाहों से हम अंबुदी अगाध ठाएंगे, धस जाएगी ये धरा अगर चाहेंगे। तूफान हमारे इंगित पर ठहरेंगे, हम जहां कहेंगे मेघ वहीं ठहरेंगे। जो असुर हमें सुर समझ आज हंसते हैं, पंचक श्रृंगाल फूंकते सांप डसते हैं। कल यही कृपा के लिए हाथ जोड़ेंगे,
भ्रकटी विलोक दृष्टा द्वंद छोड़ेंगे। गर्जो अंबर को भरो रणचारों से, क्रोधांत रोर हाकों से हुंकारों से। यह आग मात्र सीमा की नहीं लपट है, मूढ़ो स्वतंत्रता पर यही संकट है। जातीय गर्व पर क्रूर प्रहार हुआ है, मां के किरीट पर यही बार हुआ है। अब जो सिर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है। कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे। अरे का विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे। गर्जो हिमाद्री के शिखर तुंग पाटों पर, गुलमर्ग विंध्य पश्चिमी पूर्व घाटों पर, भारत समुद्र की लहरें ज्वार भाटों पर। गर्जो गर्जो मीनार और लाटों पर, खंडरों भग्न कोटों में, प्राचीरों में, जाह्नवी नर्मदा यमुना के तीरों में, कृष्णा कछार में, कावेरी कूलों में, चित्तौड़ सिंहगढ़ के समीप धूलों में। सोए हैं जो रणबली उन्हें टेरो रे, नूतन पर अपनी शिखा प्रत्न फेरो रे। झकझोरो महान सुक्त को, टेरो टेरो चाणक्य चंद्रगुप्तों को, विक्रमी तेज असिका धा प्रभा को, राणा प्रताप गोविंद शिवा सरजा को, बैराग्य वीर वंदा फकीर भाई को, टेरो टेरो माता लक्ष्मीबाई को। आजन्म सहा जिसने ना व्यंग थोड़ा था, आजीज आकर जिसने स्वदेश छोड़ा था। हम हाय आज तक जिसको गुहारते हैं, नेताजी अब आते हैं अब आते हैं। साहसी सूर रस उस मत वाले को, टेरो टेरो आजाद हिंद वाले को। खोजो टीपू सुल्तान कहाँ सोए हैं, अस्फाक और उस्मान कहाँ सोए हैं, बम वाले वीर जवान कहाँ सोए हैं, बे भगत सिंह बलवान कहाँ सोए हैं। जहाँ कहो करें अब कृपा नहीं रूठेंगे, बम उठा बाज के सदृश व्यग्र टूटेंगे। हम मान गए जब क्रांतिकाल होता है, सारी लपटों का रंग लाल होता है। जागृत पौरुष प्रज्वलित ज्वाल होता है, सूरत नहीं कोमल कराल होता है। वास्तविक मरम जीवन का जान गए हैं, हम भली भांति अग को पहचान गए हैं। हम समझ गए हैं खूब धर्म के छल को, पम की महिमा को और विनय के बल को। हम मान गए हैं वे वीर धीर नहीं उद्धत थे, वे सही और हम विनयी बहुत गलत थे। जा कहो करें अब क्षमा नहीं रूठे वे, बम उठा बाज के सदृश व्यग्र टूटे वे। साधना स्वयं सोनित कर धार रही है, सतलज का सामरवती पुकार रही है। वे उठे देश उनके पीछे हो लेगा, हम कहते हैं कोई न व्यंग बोलेगा। है कौन मूड जो पिटक आज खोलेगा, बोलेगा जय वह भी जो खड़ग ना लेगा। बे उठे हाय नाहक विलंब होता है, अपनी भूनों के लिए देश रोता है। जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, वीरता वन्य से भरी रग रग है। जिसके इतने बेटे रण झेल चुके हैं, सूली क्रीच सोलों से खेल चुके हैं। उस वीर जाति को बंदी कौन करेगा, बिकराल आग मुट्ठी में कौन धरेगा। केवल कृपाण को नहीं त्याग तब को भी, टेरो टेरो साधना यज्ञ जब को भी। गर्जो तरंग से भरी आग भड़काओ, हो जहां तपी तब से तुम उन्हें जगाओ। युग युग से जो रिद्धियां यहाँ उतरी हैं, सिद्धियां धर्म की जो भी छिपी धरी हैं, उन सभी पापों से प्रचंडतम रण दो, सर और सांप दोनों को आमंत्रण दो। चिंतकों चिंतना की तलवारें गढ़ो रे, ऋषियों कुशान उद्दीपन मंत्र पढ़ो रे। योगियों जगो जीवन की ओर बढ़ो रे, बंदूकों पर अपना आलोक मढ़ो रे। है जहां भी कहीं भी तेज हमें पाना है, रण में समग्र भारत को ले जाना है। पर्वत पति को आमूल डोलना होगा, शंकर को ध्वंसक नयन खोलना होगा। असि पर अशोक को मुंड तोलना होगा, गौतम को जय जयकार बोलना होगा। यह नहीं शांति की गुफा, युद्ध है रण है, तप नहीं आज केवल तलवार शरण है। ललकार रहा भारत को स्वयं मरण है, हम जीतेंगे यह समर हमारा प्रण है, यह समर हमारा प्रण है। धन्यवाद।